आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं मेनका। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर जनपद के 39 केंद्रों पर संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित एनडीए और सीडीएस की परीक्षा सकुशल संपन्न। बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ के क्रम में गोरखपुर में भी कांग्रेसियों ने निकाली प्रतिज्ञा पद यात्रा। कद्दावर बीजेपी नेताओं के बाद प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव भी पहुंचे आजमगढ़। खाटू वाले बाबा श्री श्याम के जन्मोत्सव पर महानगर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और जमीन में दफन ईंट भट्ठा मजदूर का शव गुलहरिया पुलिस ने किया बरामद। और अब सत्य घटना विस्तार। बाल दिवस के मौके पर सामाजिक संगठन युवा जन कल्याण समिति द्वारा महानगर के राजेंद्र नगर स्थित विवेकानंद आदर्श पाठशाला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बच्चों द्वारा संगीत, नृत्य सहित अन्य कलाओं का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के दौरान समिति के पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को निःशुल्क पठन सामग्री का वितरण भी किया गया। इस संबंध में समिति के पदाधिकारी ब्रिजेश पांडे ने बताया कि संस्था गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करती है और उनका प्रयास है कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। आज का यह कार्यक्रम बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। यह संस्था विगत कई वर्षों से सामाजिक कार्य करती चली आ रही है, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। बच्चों में मिठाइयाँ बांटना, पठन पाठनी सामग्री बांटना और मिष्ठान का वितरण करना। उन लोगों के जो है हमारी एक संस्था जो है विवेकानंद निःशुल्क शिक्षण संस्थान जो बच्चों को जो है पढ़ाती है, इसमें युवा जन कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे के देखरेख में बच्चों के लिए सभी सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती हैं। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित एनडीए और सीडीएस की परीक्षा गोरखपुर जनपद में 39 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गई। इस परीक्षा में लगभग 18,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। 3 पारियों में आयोजित इस परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही, वहीं प्रशासन द्वारा रूट का भी डायवर्जन किया गया ताकि जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। इस दौरान परीक्षार्थियों ने बताया कि पिछली बार की अपेक्षा इस बार परीक्षा काफी अच्छी रही। सीडीएस एग्जामिनेशन था। कैसी रही परीक्षा? ठीक, बढ़िया थी। द्वारा आयोजित? यूपीएससी के द्वारा। जी। तो आप कहाँ से आए हो? मैं ही गोरखपुर का हूँ। तो कैसी रही कुल मिला के? पहले भी इस परीक्षा को आपने कभी दिया है? जी, पहले दिया है। पिछले बार की तुलना में कैसी रही? पिछली बार से तो ठीक है, अच्छी है। हिस्ट्री काफी टफ था। पिछली बार कहाँ से आए? यही गोरखपुर से। हाँ, तो पिछली बार की तुलना में कैसा रहा? पिछली बार की तुलना में तो इंग्लिश नॉर्मल था, बस हिस्ट्री टफ था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 से 24 नवंबर तक प्रदेश के हर विधानसभाओं में बीजेपी हटाओ महंगाई भगाओ प्रतिज्ञा पद यात्रा निकाली जाएगी। इस क्रम में गोरखपुर में भी कांग्रेसियों द्वारा टाउन हॉल में प्रतिज्ञा पद यात्रा निकाला गया। कांग्रेसियों ने बताया कि भाजपा के कार्यकाल में महंगाई चरम पर, जिसकी वजह से आम आदमी परेशान है। भारत माता की जय, हमारे शहीदों की जय। कार्यक्रम के तहत प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर 10 दिन की पदयात्रा गोरखपुर सदर विधानसभा, ग्रामीण विधानसभा के अंदर हम लोगों को करना है। उस यात्रा की आज शुरुआत है। इस यात्रा की अगुवाई हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवीन सिन्हा जी, महानगर कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रोहन पांडे जी के लोग करेंगे। हम सभी कांग्रेस जन आम जनता के बीच में जा कर के
महंगाई जिस तरह से इस सरकार ने बढ़ाई है, जिस तरह से इस सरकार ने झूठे वादे करके लोगों को ठगने का काम किया है, उन सब बातों को लेकर के हम जनता के बीच में पदयात्रा करते हुए चलेंगे और एक जन जागरण करने का काम करेंगे, ताकि आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में यह झूठी और धोखेबाज सरकार फिर से जनता को बरगला न पाए और प्रियंका जी के नेतृत्व में फिर से कांग्रेस पार्टी का सरकार बना करके इस प्रदेश को नए विकास के रास्ते पर, एकता के रास्ते पर, अखंडता के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे। आशुतोष। गोरखपुर जनपद के तरंग क्षेत्र स्थित एक स्कूल में खत्री महासभा द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। दीपावली के अवसर पर आयोजित इस सम्मेलन में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष ने बताया कि खत्री महासभा का मुख्य उद्देश्य गरीब बच्चों को पढ़ाना, निर्धन कन्याओं का विवाह कराने के साथ ही अन्य सामाजिक कार्यों में हिस्सा लेना है। सभा का गठन पिछले वर्ष मार्च में गोरखपुर में हम लोगों ने किया और इस संस्था के उद्देश्य है गरीब बच्चों को पढ़ाना, विवाह कराना, सामूहिक विवाह के लिए, और कोई भी गरीब कन्या हो जिसके विवाह में किसी तरह का कोई अड़चन आ रहा हो उसको दूर करना और भी तमाम तरह के सामाजिक काम करना। और हमारी संस्था प्रांतीय खत्री सभा से संबद्ध है, जो कि विगत 50 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। श्री श्याम मंडल ट्रस्ट गोरखपुर द्वारा थाटू वाले बाबा श्याम के जन्मोत्सव के मौके पर एक भव्य शोभा यात्रा पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली गई। महानगर के कालीबाड़ी मंदिर के समीप से गाजे बाजे के साथ निकाली गई यह शोभा यात्रा महानगर के रेती चौक घोष कंपनी से होते हुए पुनः कालीबाड़ी मंदिर के पास आकर समाप्त हुई। इस दौरान भक्तों ने शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। शेष खबरें ब्रेक के बाद। एक पाषाण रूप है, भगवान विष्णु का प्रतीक रूप माना जाता है। असुर जाति का राजा जलांधर की पत्नी वृंदा थी। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और एक पतिव्रता भी थी। जलांधर लोगों पे अत्याचार, देवताओं को बहुत कष्ट पहुंचाया, जिसके वजह से भगवान विष्णु ने अपना जलांधर रूप बना करके वृंदा के पास जा करके उनकी पतिव्रता भंग किया, जिससे युद्ध में जलांधर मारा गया। जब वृंदा को पता चला कि भगवान विष्णु ने मेरे साथ छल किया है, तो उन्होंने उनको श्राप दिया कि आप पाषाण रूप में बदल जाओ, और वहीं अपनी शरीर को त्याग कर दिया। उस शरीर को त्याग करने के बाद से भगवान उस राख में से तुलसी का उत्पत्ति हुई, जिससे देव उठनी एकादशी के दिन श्री शालिग्राम जी से और माता तुलसी का विवाह हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलते हैं शेष खबरों की ओर। महानगर के अलीनगर स्थित अग्रवाल भवन में अग्रवाल महिला समिति का पद ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अग्रवाल समाज की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर समिति की नवनियुक्त अध्यक्ष अंजना अग्रवाल ने बताया कि आज उन्हें काफी खुशी है। समिति के लोगों ने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि हम सभी मिलकर समिति के उत्थान के लिए प्रयास करेंगे। अग्रवाल महिला समिति की अध्यक्ष बनी हुई। ये हमारा 40 वर्ष पुराना क्लब है। इनकी संस्थापिका विमला दास जी हैं
और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मुझे यहाँ अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और मेरी सेक्रेटरी सचिव शर्मिला अग्रवाल जी हैं और मेरा 150 लोगों का क्लब है और मैं आगे इसमें सेवा कार्य मनोरंजन कार्य सब करना चाहूँगी। मेरा मूल उद्देश्य रहेगा कि मैं एक बार ब्लड डोनेट कैंप लगवाऊँ और क्योंकि कोविड के वजह से काफ़ी समस्याएं हुई हैं, ऑक्सीजन में, वृक्षारोपण में मैं ये कार्य भी करना चाहूँगी और मुख्य उद्देश्य रहेगा कि मैं एक बार अपना ब्लड डोनेट का कैंप लगवा के उसमें पूरा सहयोग रहेगा मेरा और जो भी ज़रूरतमंदों को ज़रूरत होगी उसके लिए भी हमारा क्लब अग्रवाल महिला समिति हमेशा आगे से आगे बढ़कर कार्य करेगा। आजमगढ़ जनपद में गृह मंत्री अमित शाह की आयोजित रैली पर ड्यूटी करने जा रहे तहसीलदार मार्टिनगंज की गाड़ी पिकअप से टकरा गई। इस हादसे में तहसीलदार समेत 6 लोग घायल हो गए। सभी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि तहसीलदार मार्टिनगंज हेमंत बिंद की ड्यूटी गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी के कार्यक्रम में लगी थी, जिसमें शामिल होने के लिए वो शनिवार की सुबह अपने सरकारी वाहन से अपने सहयोगी अर्दली विपिन, चालक उमाशंकर जायसवाल, लेखपाल बांकेलाल, दयाराम और चंदन सिंह के अलावा 2 होमगार्ड के साथ कार्यक्रम स्थल पर जा रहे थे। अभी वे जनपद के भगवानपुर के पास ही पहुंचे थे कि साइकिल सवार एक लड़की को बचाने के चक्कर में आजमगढ़ की तरफ से आ रही पिकअप से तहसीलदार के वाहन की टक्कर हो गई। सूचना पाकर मौके पर ठेकमा चौकी प्रभारी माखन सिंह पहुंचे और सभी घायलों को तत्काल इलाज के लिए पीएचसी ठेकमा भिजवा दिया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। यूपी के संत कबीर नगर जिले में ई रिक्शा चालकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही, जिसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने अपने संरक्षक एवं भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए समस्याओं को दूर कराने की मांग की है। आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर आए दिन जीआरपी द्वारा ई रिक्शा चालकों का चालान किया जा रहा है, जिसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने अब अपनी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए अपने संरक्षक व भाजपा नेता वैभव चतुर्वेदी से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर संरक्षक ने सभी समस्याओं को दूर कराने के लिए उन्हें आश्वासन भी दिया है। ई रिक्शा चालक सेवा संस्थान जो है, जिसके तहत ये यहाँ जनपद के जितने ई रिक्शा चालक, ऑटो रिक्शा चालक हैं, ये एक संगठन है जो मेरे द्वारा चलाया जाता है। इस संगठन का मैं संरक्षक हूँ और इसी संगठन के जितने पदाधिकारी हैं आज उसी क्रम में मुझसे मिले हैं। कुछ उनकी समस्याएं थी जो रेलवे स्टेशन पे नए टेंडर हुए हैं, उसमें जो नए टेंडर में पार्किंग के जो टेंडर जिनको मिला है उसके जो ठेकेदार हैं कुछ मनमानी वसूली कर रहे हैं, ई रिक्शा चालकों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं और कुछ सड़कों की छोटी मोटी समस्याएं थी। इन सब समस्याओं से आज अवगत हुआ हूँ पुनः और आश्वासन दिया हूँ मैं जल्दी उन ठेकेदारों से बात करके इनकी समस्याओं का समाधान कराऊंगा। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में आजमगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव अपनी सामाजिक परिवर्तन यात्रा को लेकर पहुंचे हैं, जिनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। आपको बता दें कि शिवपाल यादव ने जनपद के एक निजी होटल में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि यदि हमारी सरकार बनी तो यूपी में 24 घंटे बिजली के साथ 300 यूनिट फ्री बिजली जनता को दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी एवं महंगाई से आम जनमानस की कमर ही तोड़ दी है। ऐसे में यूपी की जनता बदलाव चाहती है। सम्मान स्वीकार हम आपसे आग्रह करते हैं। देखिए हमारे साथ चल करके प्रदेश अध्यक्ष जी चल रहे हैं, सुंदरलाल लोधी जी, वो नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे साथ वीरपाल यादव की पूर्व सांसद चल रहे हैं, जनता में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। इन्होंने हमेशा जनता को देखिए भड़काने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम यही काम करते हैं। मंदिर मस्जिद, अब मंदिर मस्जिद का मामला हल चुका है। ये तो बातचीत से तो ये लोग हल नहीं कर पाए थे, जबकि बातचीत से सब ने प्रयास किया है, नहीं कर पाए। वो तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट से हो गया है तो
तो जब सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो श्रेय खुद ही लेना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम करके। तो इससे जब हिंदू मुस्लिम करेंगे तो देश कमज़ोर होगा। आज वर्ल्ड डायबिटीज डे है, जिसकी शुरुआत 1991 में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन और WHO द्वारा लोगों के बीच मधुमेह के बारे में जागरूकता फैलाने के मकसद से की गई थी। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल डायबिटीज से 40 लाख मरीजों की मौत हो जाती है। इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण खराब और बदली हुई लाइफस्टाइल है, जिसके लिए लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना बेहद आवश्यक है। वर्ल्ड डायबिटीज डे के मौके पर हमारी टीम ने गोरखपुर के जाने माने चिकित्सक मेजर अमित श्रीवास्तव से बात की, जिन्होंने इस बीमारी के लक्षण और इससे बचने के उपाय के बारे में बताया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। मधुमेह एक जीवन शैली जनित विकार है। कुछ जो इसके कारणों में अगर हम जाएं तो आजकल लोगों की लाइफ स्टाइल, लोगों की फिजिकल इनएक्टिविटी, जैसे ज़्यादातर बैठ करके काम करना, वॉक न करना, डेली एक्टिविटी में योगा प्राणायाम एक्सरसाइज की कमी होना, प्लस खाने पीने की जो हैबिट है, ज़्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली एंड एक्सेस स्वीट डाइट, ये लेने से काफ़ी हद तक इन मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और इन चीज़ों के अगर हम ध्यान दें तो काफ़ी हद तक डायबिटीज़ पे, मधुमेह पे कंट्रोल पाया जा सकता है। जैसा आपने पूछा कि इसके रोकथाम के प्रति क्या वो किए जा रहे हैं, तो मरीजों के लिए यह, अगर आप डायबिटिक नहीं है, अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है, किसी की पारिवारिक की मदर फादर या भाई बहन कोई भी ऐसी हिस्ट्री है कि शुगर है, बीपी है या हार्ट की मरीज है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हुए अपनी दिनचर्या को सही रखना चाहिए, जिसमें कम से कम आप प्रतिदिन 30 मिनट वॉक करें और खाने पीने में बैलेंस डाइट, संतुलित आहार और हरी सब्जियों का ज़्यादा प्रयोग करें, फलों का अधिक से अधिक प्रयोग करें। और अगर आप डायबिटीज़ या मधुमेह से ग्रसित हैं, डिटेक्ट हो जाता है, पता चल जाता है कि आप उसके मरीज हो गए हैं, तो निश्चित रूप से चिकित्सक की सलाह पर अपनी दवा निश्चित समय पर लेते रहें। साल में बहुत सारी व्यापारी कंपनियों को घाटा उठाना पड़ा था, तो कईयों ने अपना रास्ता ही बदल दिया, लेकिन कुछ उद्यमियों ने तो वोकल फॉर लोकल के नारे को आत्मसात कर मैदान में उतर गए। ऐसी ही एक गुजरात की संस्था श्रीजी इंटरप्राइजेज ने गरीबों और मध्य वर्गीय परिवार के हर दिन के इस्तेमाल में आने वाली खासकर खाने पीने और रहन सहन से संबंधित प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। मजे की बात यह है कि इस व्यवसाय में महज 25,000 रुपए का निवेश कर कोई भी सामान्य व्यक्ति व्यापार शुरू कर सकता है। श्रीजी कंपनी के आज एक पिकअप सेंटर का उद्घाटन हुआ, जहां महानगर के तमाम गणमान्य लोग इकट्ठा हुए। यहां से छोटे छोटे व्यापारियों तक इन प्रोडक्ट को पहुंचाया जाएगा। भगवान की जय, भगवान की भगवान की बाबा की। में आपने ये आज बहुत बड़ा काम किया है, जो बेरोजगार महिलाओं को, बहनों को आपने इस संस्था से जोड़ने का काम किया है। ये किस तरह से आप उनको लोग लुभावना देंगे? जैसे सर ने बताया कि गुमटी के लोगों को या जो भी महिलाएं करना चाहेंगी इस कार्य को, तो आएंगी, हमसे संपर्क करेंगी और मैं उन्हें जैसे जो नियम है उस तरीके से उनको ट्रेनिंग भी आप देंगी उनको? जी, बताएंगे। ट्रेनिंग कैसे देंगी आप? कहीं पे आपका वर्कशॉप बना है या आप उनको घर पे बुला करके ट्रेनिंग देंगी या किस माध्यम से देंगी? अभी तो मैं खुद 2 दिन हुआ ऐसे मिले हुए, ये बहुत जल्दी में मैंने ये ओपनिंग किया। कार्यालय में तो एक कार्यालय है, जैसे दीदी बता रही कि एक कार्यालय है, तो उस कार्यालय में मतलब मीटिंग होगी और फिर समझाया जाएगा। ठीक। गोरखपुर जनपद के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र स्थित नबीपुर गांव में शादी के कार्ड के साथ एक पौधा बांटकर एक अनोखे पहल की शुरुआत की गई है।
आपको बता दें कि नवीपुर गांव के रहने वाले श्री राम सिंह के बेटे ऋषिकेश सिंह की शादी के मौके पर किया गया यह सराहनीय पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि श्री राम सिंह ने शादी के कार्ड के साथ लोगों को 200 पौधे बांटकर पर्यावरण के प्रति वफादार रहने का संदेश दिया है। मीडिया से बात करते हुए श्री राम सिंह ने बताया कि कोरोना काल में जो भयानक स्थिति थी वह आज भी हमें याद है, क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में लोग अपनी जान गंवा रहे थे। जी सर, ऐसा हमारे मध्यम बालक का शादी है। वो रहते हैं कटनी केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर, और उन्हीं के इच्छा से ये हुआ कि लोग कार्ड छपवाते हैं महंगा से महंगा, और उसको शादी के बाद कूड़े में फेंक देते हैं फाड़ करके। इसके बाद वो सोचे कि हम कार्ड छपवा दें और एक वृक्ष, क्योंकि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में बहुत से लोग छटपटा कर मर गए। तो आजकल के युग में पेड़ कट रहा है, न कि लग रहा है, काटने वाले ज़्यादा हैं। तो वो कहे कि एक वृक्ष लग जाएगा तो अपने जीवन में कम से कम 100 में 50 पेड़ लग जाएगा, तो अपने समय में कितना फल देगा और ऑक्सीजन देगा। ऑक्सीजन जो कि हम आपके जीवन का आधार है, इसी उद्देश्य से बालक कहे और राजकीय उद्यान से वही मंगा कर दिए। बाबा जो है गोरखपुर जनपद के गुलहरिया थाना क्षेत्र स्थित रघुनाथपुर गांव में खेत में गड़ी हुई लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जमीन के अंदर से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की पहचान झारखंड के रहने वाले मनोहर उरांव के रूप में हुई, जो ईंट भट्ठे पर काम करता था। मृतक के मौसेरे भाई ओम प्रकाश ने बताया कि बीते 4 नवंबर को मनोहर का एक अन्य भट्ठे के मजदूरों से विवाद हुआ था, जिसके बाद से वह गायब था। हत्या कर शव को जमीन में गाड़ा। मामला गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र के सरहरी गांव का है, जहां युवक की हत्या कर उसके शव को जमीन में गाड़ दिया गया। दुर्गंध निकलने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकाला और उसकी शिनाख्त मनोहर उरांव के रूप में हुई है, जो झारखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है। कैमरा सहयोगी संतोष के साथ पंकज श्रीवास्तव, अमेज नाउ, गोरखपुर। बाल दिवस और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर बस्ती जनपद के विभिन्न स्कूलों में बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों द्वारा चाचा नेहरू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करने के साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सभी छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आज बाल दिवस है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। के उपलक्ष्य में हमको एक दिन का प्रिंसिपल बनाया गया है। इसी वजह से आज यहाँ इस स्कूल की प्रिंसिपल बनी हूँ। सत्य घटना के आज के अंक में बस इतना ही। तेज, सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल पर। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।